हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। एंड ये हमारी स्टोरी है मैरिड वुमेन की लव स्टोरी, यानी कि हिडन लव स्टोरी, है ना। तो हम प्रीवियस ईयर जो था वो एपिसोड जान लेते हैं, बिकॉज एक दिन गैप हो गया था। आई एम सॉरी, मैं उसको कवर कर दूँगी आगे, है ना। तो हुआ क्या था कि पिछले पार्ट में यहाँ हमारी प्रेरणा जी को बात करना था आकृति से कुछ, एंड आकृति ने साफ साफ उसको कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। अब बढ़ते हैं आगे। प्रेरणा शावर रूम में खड़ी हुई थी, एंड शावर रूम में खड़े होने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। एंड बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद ना वो अपने मन को ही समझा रही थी, शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद आकृति मेरे को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हो, या उसका मैंने कोई फीलिंग्स ना हो। यार मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, बट क्या मैंने जो उसके साथ फील किया, क्या मैंने उसके साथ जो उसकी आंखों में देखा, वो सब क्या गलत था, क्या मेरा ये वहम था, बस यही सवाल। एंड यहाँ दूसरी तरफ आकृति ऊपर से नीचे आती है। नीचे आने के बाद ना उनके जो विंडो सीढ़ी में ना छोटा सा ना एक जगह था, कॉर्नर टाइप, मतलब बैठने का, एकदम सुकून से आप बैठ सकते हो। उसी तरफ ना एकदम से ना हमारी जो आकृति जी थी ना वो एकदम बैठ जाती, चुपचाप चुपचाप बैठती है। अपनी साड़ी के जो पल्लू थे ना उसको एकदम बहुत टाइटली ना ग्रैब कर लेती है अपनी साड़ी को, और बस गहरी गहरी सांसें ले रही थी। और वो सांस लेने के बाद पता नहीं क्यों उसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे। उन आंसू को साफ़ करती है, और उसको साफ़ करने के बाद ना एक डीप ब्रीथ लेके वो नीचे जाती है। मम्मी जी, तभी उसकी सासू माँ तो भाई रेस्ट कर रही थी वाला बात है, क्योंकि वो तो थी, थक गई थी ना इतने बड़ी जर्नी करने के बाद। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। उसका फ़ोन रिंग होने के बाद होता क्या है ना कि तभी ना प्रियांशु कॉल किया था। तभी प्रियांशु बोलता है, आकृति मैं इंडिया पहुंच चुका हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, बस 1 घंटे के अंदर घर पहुँच रहा हूँ। आकृति ठीक है बोल के कॉल कट कर देती है। अब जैसे ही कॉल कट होता है, कॉल कट होने के बाद वो जाती है किचन में जाती है ना, तो उसकी जो सासू माँ थी ना वो बैठी हुई थी। तभी ना उसकी सासू माँ बोलती, बेटा एक्चुअली ना हम सब साथ में डिनर करते हैं, प्रियांशु भी आ रहा होगा, फिर जल्दीबाजी में निकलेगा कि मम्मी मुझे ऑफिस जाना है वगैरह वगैरह, तो तुम प्रेरणा को नाइट के लिए इनवाइट कर दो, इतना बोलती है। तभी ना आकृति जो अपना फ़ोन लेती है, शायद उसने प्रेरणा का नंबर सेव करके रख लिया था, एक टेक्स्ट करती है, रात में 8 बजे डिनर के लिए आ जाना। प्रेरणा देखती तो है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। प्रेरणा एक स्मोक लेके बैठ जाती है, और वो जस्ट लाइक सक कर रही थी, है ना। एंड वो बैठी हुई थी, एंड बैठी बहुत सारी चीज़ें सोच रही। तभी ना उसके फ़ोन में कॉल आता है अभिजीत का। अभिजीत बोलते हैं, हे क्या है डूड, किस हाल में आजकल, कहाँ है। प्रेरणा बोलती बस बताइए। तभी अभिजीत बोलते हैं, वो मैं ये बोल रहा था कि ऑफिस की जो मीटिंग है वो आके तू हैंडल कर ले, एक ही मीटिंग है। तभी प्रेरणा बोलती है, अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। उठती है वो, ड्रेस चेंज करती है, अच्छे तरीके से तैयार होती है, बिकॉज भाई आप कितना भी परेशान हो ना, उस बीच में अपने काम को नहीं छोड़ सकते आप। वो ऐसा ही करती है, वो उठती है, वो एकदम तरीके से मस्त रेडी होती है, वो जाती है ऑफिस। उसकी मस्त मीटिंग थी, मीटिंग हैंडल करती है, और मीटिंग हैंडल करने के बाद वो एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। हाँ वो फेक स्माइल तो दिखाती है, बट अंदर से ना कुछ होता है ना कि टूट रहा है कुछ चीज़ छूट रहा है, ये सभी चीज़ें। तभी उसके फ़ोन में रिंग होता है, सामने मुस्कान, हे कहाँ हूँ आजकल। आप प्रेरणा बोलती है, कुछ नहीं बस ऐसे ही। मुस्कान बोलती है, क्या हुआ, ठीक हो। प्रेरणा बोलती है, हाँ ठीक हूँ। तभी मुस्कान बोलती है, अच्छा मुझे मिलना है। प्रेरणा बोलती है, घर पे नहीं हूँ, अभी घर नहीं जा रही। प्रेरणा बोलती है, मुस्कान बोलती है, आई नो आप घर पे नहीं हो, मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ। तभी यहाँ पास प्रेरणा बोलती है, तो ऊपर आ जाओ, पूछने की क्या ज़रूरत है। मुस्कान कुछ नहीं सोचती, चुपचाप ऊपर आती है, और ऊपर आने के बाद उसके कैबिन में जाती है। उसके कैबिन में जाने के बाद देखती है भाई वो तो सिगरेट पी रही है। तभी प्रेरणा के पास जाती है मुस्कान, और उसके हाथ से लेती है, और वहीं पर जो बुझाने का रखा था उसे बुझा देती है। प्रेरणा बोलती है, क्या है ये मुस्कान। मुस्कान बोलती है, बदतमीज़ी, मैं आपके साथ बदतमीज़ी कर रही हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है बदतमीज़ी करने में। मजाक बंद करोगी। हाँ तो आप क्या कर रहे हो, आपने क्या बोला था कि आप स्मोक नहीं करोगे, यार आप स्मोक कर रहे हो। प्रेरणा मैं मतलब मुस्कान मैं परेशान हूँ। वाह, मतलब देखो खुद का भी नाम पता नहीं है ना। क्या हो गया मुस्कान, कुछ नहीं। तभी ना मुस्कान ना प्रेरणा को खड़े करती है, क्या हुआ आप बताओ, और उसको काउच में लेके जाती है, बैठो ना। तभी ना मुस्कान की ये सब छोटी छोटी हरकतें देख के ना प्रेरणा ना एकदम वो हो जाता है ना, थोड़ा सा इमोशनल, बिकॉज उसको अपनी बहन मानती थी यार, छोटी बहन। वो एकदम से उसको देखती है, और भाई उसको एकदम बोलती थैंक यू सो मच। तभी मुस्कान बोलती, ओए होए होए, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पिज़्ज़ा खिलाओ मुझे। अरे ढक्कन, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ मैं ढक्कन नहीं हुआ ना। तभी ना मुस्कान बोलती, अच्छा ये सब छोड़ो, क्या हुआ, परेशान क्यों, रोए हो आप। प्रेरणा ना उसकी तरफ देख रही थी, अच्छा और आपको कैसे पता कि मैं रोई हुई हूँ। आपकी आंखें बता रही है, आपकी वॉइस बता रही है, बताओ क्या हो। तभी यहाँ पास प्रेरणा बोलते, ऐसा कुछ नहीं है मुस्कान, कुछ चीज़ें हैं बड़ों की लाइफ में होती है, हर चीज़ें तो शेयर नहीं कर सकती ना, बट आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो हमारी प्रेरणा थी एकदम शॉक्ड हो जाती है, भाई मुस्कान बोलती करनी पड़ेगी। तभी प्रेरणा बोलती है, ओके बट तुम मुझे जज नहीं करोगी। मुस्कान बोलती है, मैं नहीं मैंने लॉयर की पढ़ाई नहीं की है, मैं आपको कैसे जज कर सकती हूँ। मुस्कान ना कि इस बातों पर ना प्रेरणा ना उसके फोरहेड पे तपड़ी मारती है कि तुमने बेटा चुप रहा करो, बहुत बोलती हो। मुस्कान बोलती ही आदत से मजबूर हूँ, क्या कर सकती हूँ। इतना बोलती है, और इतना बोलने के बाद ना वो प्रेरणा की तरफ देखती, बोलो ना।
प्रेरणा बोलती ओके, एक पर्सन है जिससे मुझे प्यार हो गया है। भाई मुस्कान ये सुन के शॉक्ड, वो खड़े होती कि क्या मतलब है, प्यार हो गया सीरियसली? तभी यहाँ पर जो हमारी प्रेरणा है वो बोलती है हाँ मुझे प्यार हो गया उस इंसान से। तभी यहाँ पर मुस्कान एकदम से खुश, प्यार हो गया, वाह 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 वाह, यस 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 यस, यही सुनना चाहिए था, प्यार हो गया, अब आएगा ना मज़ा। कौन है हमारे जीजा जी, कौन है जल्दी बताओ ना, फ़ोटो दिखाओ ना, फ़ोटो फ़ोटो। प्रेरणा बोलती मेरी पूरी बात तो सुन। ओके ओके ओके, वो लड़का नहीं है, क्या मतलब है तुम्हें अंकल से प्यार हो गया है? प्रेरणा ना उसकी तरफ घूर के देखती है, तुम ना चुप रहा करो। तभी मुस्कान बोलती अच्छा अच्छा सॉरी, छोटा है तुमसे, कोई बात नहीं, चलता है। देखो प्रियंका चोपड़ा ने भी शादी किया ना, अपने हस्बैंड से 10 साल छोटा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ बस भाई जो प्रेरणा थी बोलती है वो एक लड़की है। मुस्कान 2 मिनट के लिए शांत, एंड 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है। तभी प्रेरणा बोलती आई नो, तभी मुस्कान बोलती अरे कोई बात नहीं, लड़कियाँ अब तो बहुत अच्छी बात है, हाय काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, क्या फायर है क्या? तभी प्रेरणा बोलती तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्कान बोलती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो लव इज़ नो जेंडर एंड नो एज, समझ में आया? तभी यहाँ पर जो प्रेरणा है ना ये सब बोल रही थी। तभी मुस्कान बोलती ओके भाभी का नंबर दो, मैं भाभी से बात करती हूँ। वाह भाभी, हाँ तो पर पूरी बात तो सुन। अच्छा सॉरी, हाँ मुझे बीच में बोलने की आदत है, डफर सुन तो ले। तभी ना मुस्कान बोलती है तभी प्रेरणा बोलना स्टार्ट करती है हाँ मुझे प्यार हो गया है, कब कैसे पता नहीं, एक दिन में हुआ, एक पल में हुआ, एक सेकंड में हुआ, एक मिनट में हुआ, आई डोंट नो। पहली बार ऐसे किसी के लिए फीलिंग्स आ रही है, एंड फीलिंग्स क्यों आ रही है, आई रियली डोंट नो मुस्कान। अब प्रेरणा की ये सारी बातें सुन के ना मुस्कान एकदम शांत हो गई थी। तभी मुस्कान बोलती तो प्रॉब्लम क्या है, प्यार ही तो है। अब उसमें ये मैटर तो नहीं करता कि आज हुआ है, कल हुआ है, 1 साल बाद हुआ है, 10 साल बाद हुआ है, या एक दिन में हुआ है, लव एंड फैसाइड भी होता है। प्रेरणा बोलती है आई नो मुस्कान, आई नो दैट, मुझे सारी चीज़ें पता हैं, बट मैं ये चीज़ें नहीं बता सकती ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे तो शेयर करो ना, शेयर करने से होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई गुनाह कर दिया है या आपको कोई बच्चे से प्यार हो गया है। क्या प्रॉब्लम क्या है? तभी यहाँ पर जो हमारी प्रेरणा थी बोलती है वो एक मैरिड वुमेन है। भाई मुस्कान शॉक, वो बंदी पानी का बॉटल लेके रखी थी उसके हाथ से, एक मिनट, क्या क्या बोला तुमने, शादीशुदा लेडीज़? हाँ तो प्यार नहीं हो सकता क्या? अरे तो उसका हस्बैंड है कि नहीं? उसका हस्बैंड है, उसका परिवार है। भाई साहब प्रेरणा आप पागल हो गए हो? अरे उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। हाँ तो क्या हुआ, और आप एक शादीशुदा लेडीज से प्यार कर बैठे हो? अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है प्रेरणा, आप भूल जाओ। प्रेरणा बोलती अगर भूलना होता तो मैं कल रात से ट्राई कर रही हूँ ना। मुस्कान बोलती अच्छा कौन है वो लेडीज़? तभी ना प्रेरणा बोलती ये नहीं बता सकती। मुस्कान बोलती ओके ठीक है रिलैक्स, मैं खुद पता कर लूँगी। तभी प्रेरणा बोलती है बेटा शांत रहो तुम। तभी ना मुस्कान शांत हो जाती है। अब यहाँ पर प्रेरणा बोलना स्टार्ट करती है मुझे नहीं पता, हो सकता है गलत लगे कि किसी शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना ये वगैरह वगैरह चीज़, मैं सब नहीं मानती, बट मैं एक बार अपने प्यार का इजहार तो करूँगी ना। मुस्कान बोलती है बिल्कुल नहीं, मत करना, गलती से भी मत कर देना, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनकी पहली से अपनी एक फैमिली बन चुकी है, उनकी एक अलग दुनिया है। अब आप उस दुनिया में जाके बीच में ये सब तो नहीं कर सकते ना प्रेरणा, ये सब गलत चीज़ें होती हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। तभी यहाँ पर जो हमारी प्रेरणा थी वो बोलती है क्यों ना करूँगी, मैं तो करूँगी। बट मुस्कान इसको बहुत सारी चीज़ें समझाती है। एक पॉइंट के बाद ना प्रेरणा भी ना सोचने लगती है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें ना वो सोचने लगती है। अब सोचते सोचते होता क्या है ना, वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। तभी ना मुस्कान एक पॉइंट पे रुकती, एक मिनट आप मुझे बताइए कहीं वो हमारे जहाँ पे रहती है वहाँ से तो नहीं है? प्रेरणा शांत हो जाती है। मुस्कान बोलती है, तभी ना मुस्कान का फ़ोन रिंग होता है। मुस्कान बोलती है शिट हॉस्टल वार्डन का कॉल आ गया, अब मुझे जाना होगा, मैं जाऊँ? इतना बोलती कि वो खड़े होती है। प्रेरणा को एकदम टाइट से हक करती है और बोलती अब मैं जा रही हूँ, मैं ना जल्दी आऊँगी आपसे मिलने, ठीक है? तब ये लोग भी ठीक है बोल के निकल जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ जो हमारा प्रियांशु था भाई, वो पहुँचता है घर। अब वो जैसे पहुँचता है घर, देखता है उसकी माँ बैठी हुई है गुस्से में, एंड आकृति किचन में थी। तभी प्रियांशु जो अपनी माँ के पैर छूता है, तभी उसकी जो माँ है एकदम गुस्से में बोलती है मिल गया ना लायक तेरे को टाइम अभी आने का? तभी प्रियांशु बोलता है माँ मेरी क्या गलती है इसमें? तभी उसकी माँ बोलती है अच्छा नहीं तेरी गलती नहीं, गलती तो मेरी है ना, मैंने गलती कर दी। तभी प्रियांशु बोलते हैं माँ। तभी यहाँ पर आकृति किचन से आती है, मम्मी जी रहने दीजिए ना, क्यों डांट रहे हैं आप इनको? प्रियांशु आकृति को देखता है और एक उसकी तरफ कैरी बैग बढ़ाता है, ये तुम्हारे लिए लेके आया था। तभी आकृति थैंक यू बोल के एक्सेप्ट कर लेती है। अब जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेती है ना, तभी प्रियांशु खुश हो जाता है, बिकॉज वो भी तो चाहता था ना कि उसकी बीवी उसके साथ प्यार से रहे। देखो हर टाइम पे ना आदमी गलत नहीं हो सकता है, पता है? हाँ लड़कियों की कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती, बट
4 साल से अगर कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है कि उसकी बीवी उसको एक्सेप्ट करे और उसको चीज़ें नहीं मिल रहा तो बाहर तो भागेगा ना। हो सकता है उसके में सारी चीज़ें अच्छा ही ना हो, बट ऐसा तो नहीं कि एकदम आदमी बुरा ही हो। तो प्रियांशु खुश हो जाता है उस सब चीज़ों से। एंड वो जो है ना, वो बोलते हैं मामा फ्रेश हो गया था। वो जाता है अंदर, फ्रेश होता है। एंड फ्रेश होने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल आ रहा था। वो कॉल करके मना कर देता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं भी नहीं आ सकता हूँ। बिकॉज उसको अच्छा लगा था कि आकृति ने फर्स्ट टाइम किसी चीज़ों को बेझिझक एक्सेप्ट कर लिया है। अब आकृति जो है, थोड़ा सा लंच टाइम होता है, वो लंच लगाती है कि आइए। सब लोग तीनों बैठते हैं ना। आज आकृति का ना थोड़ा सा ना बिहेवियर ना बदला बदला सा लग रहा था। मतलब समझ पाना मुश्किल है कि वो अपने आप से झूठ बोल रही है कि लोगों से झूठ बोल रही है, या वो ऐसा दिखाना चाह रही है कि प्रियांशु के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। होता है ना कि जो बंदा आपके साथ सडनली 4 सालों में ऐसा नहीं हुए हैं एंड सडनली वो सब चीज़ क्यों कर रहा है, समझ पाना मुश्किल था। बट उसकी सासू माँ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी, वो तो बहुत खुश थी। एंड वो बार बार जो है आकृति और उसकी तरफ देख रही थी। एंड वो दोनों मस्त खाते हैं। तभी खाना खाने के बाद होता क्या है, प्रियांशु जो है ना वो बस आकृति को देख रहा था। एंड आकृति को देखने के बाद ना जो प्रियांशु की मम्मी थी वो बोलती है, प्रियांशु आज घर पे कुछ स्पेशल है, पूजा होगी, तो मैंने ऊपर की जो तुम्हारी रेंट पे जो लड़की रहती है उसको भी बुलाया। प्रियांशु बोलते हैं ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा, अभी थोड़ा सा काम है, मैं जाऊँ। आकृति इतना बोलता है और इतना बोलने के बाद वो जाने लगता है। तभी वो रुकता है और रुकने के बाद वो आकृति के करीब आता है। भाई उसकी माँ देख रही थी, वो उसके करीब आता है। उसके करीब आने के बाद उसके फोरहेड पे किस करता है और किस करके बोलता है चल ध्यान रखना, जल्दी आता हूँ। आकृति फ्रीज। अब जैसे प्रियांशु जाते हैं, आकृति तुरंत रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद ना वो मेकअप रिमूव करने वाला उसके पास कुछ था, एकदम अपना फेस वॉश करती है, उससे एकदम ना उसको ना निकालने टाइप होता है नहीं, किसने किस किया वहाँ पास को, बट उससे हो नहीं जा पा रहा था वो सारी चीज़ें। वो बैठ जाती है। बैठने के बाद अपने आप को समझा रही थी कि नहीं रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल चीज़ें, ओके, यही तरीके सच्चाई है, इसी को एक्सेप्ट करना है, इसी को एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बाकी कुछ नहीं होगा। आकृति रिलैक्स, है ना, झूठे ख्वाब नहीं बुनने आकृति। इतना बोले बाद वो समझा रही थी। अब टाइम को शिफ्ट करते हैं आगे। अब लगभग रात के 8 बजे के आसपास था, है ना। एक पूजा चल रही थी लोगों के घर में। पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, जो 6 बजे से स्टार्ट हुई थी। अब उसकी सासू माँ ने कराया था। भाई बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। उसके हिसाब से ना पूजा हो रही थी। अब पूजा कंप्लीट हो जाती है, तो पूजा के कंप्लीट होने के बाद ना सब लोग बैठे हुए थे। अब यहाँ प्रेरणा आती है। हाँ, प्रेरणा ने ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल तरीके से एक मस्त वाली कुर्ती पहनी हुई थी, ओपन हेयर थे। एंड उसके हाथों में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, शायद आकृति के लिए। क्योंकि अगर आपको किसी ने अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया तो खाली हाथ तो नहीं जाओगे ना, अच्छे नहीं लगते। एंड एक रोज़ का बुके था, है ना। वो जाती है और वो जाने के बाद क्या करती है, आकृति की सासू माँ से मिलती है और वो पीयूष को भी हेलो सर बोल के ग्रेट करती है। भाई अच्छी तरीके से बात हो रहा था। एंड सीधे जाती है आकृति के पास। आकृति के जाने के पास उसको ना वो जो रोज़ का बुके लेके आई थी ना, वो देती है, मिस आकृति आपके लिए। आकृति थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रही थी, बट अब उस टाइम मना भी नहीं कर सकती वाला बात है ना, तो उस टाइम ना उसको वो ले लेती है। अब उसके बाद प्रियांशु बोलता है, आइए मिस प्रेरणा बैठिए, कुछ बातें करते हैं। तभी ना आकृति किचन में चले जाती है। एंड प्रेरणा का ध्यान तो बस किचन की तरफ था। एंड उसकी सासू माँ ना उसके 1-2 और गेस्ट आए हुए थे, बातें वो उनको अटेंड कर रही थी। एंड यहाँ पर जो हमारी प्रेरणा है ना, वो ना प्रियांशु से बात कर रही थी। तो प्रियांशु बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज़ वगैरह वगैरह शेयर कर रहा था। वो भी था एक बिजनेसमैन भाई। एंड जब 2 फील्ड के लोग एक साथ मिलते हैं ना, तो होता क्या, सबको ही पता है, सारी बातें बोल जाएंगे, सिर्फ बात करेंगे बिजनेस के बारे में, है ना। तो यही चीज़ें। तभी ना प्रियांशु का कॉल आता है। एंड प्रियांशु का कॉल आता है ना, तो प्रियांशु उठ के जाता है बाहर की तरफ कि मिस प्रेरणा आप बैठिए, मैं आती हूँ। और उसकी सासू माँ तो अलग से बिजी थी। तभी ना यहाँ पास प्रेरणा उठती है और उठने के बाद वो किचन में जाती है। देखती है आकृति पसीने से भीगी हुई थी एंड वो कुछ कुछ चीज़ें बना रही थी। तभी प्रेरणा चुपचाप जाके खड़े हो जाती स्लैब के पास, मैं कुछ हेल्प करूँ। आकृति उसकी तरफ देखती और बोलती, नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी प्रेरणा बोलती, ओके, ये तुम अपने आप को समझा रही हो कि मुझे समझा रही हो। तभी आकृति बोलती है, दोनों को, ना मुझे आपकी मदद चाहिए और ना आपको मेरी मदद करनी चाहिए। अच्छा, और मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए तुम्हारी मदद? ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्यों नहीं करनी चाहिए मेरी मदद। प्रेरणा बोलती है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो खाने की बात कर रही हूँ, तुम किस टॉपिक में बात कर रही हो? आकृति बोलती है, मैं भी खाने की ही बात कर रही हूँ। आप गेस्ट हैं तो आप हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में आए, तो अपने गेस्ट से मैं काम तो नहीं कर पाऊँगी ना। भाई इन लोगों के बीच ऐसे बात हो रही थी ना, ऐसे नज़रों से वार होना होता है ना। बातें किसी और टॉपिक में कर रहे थे और घुमा फिरा के कहाँ ला रहे हैं कि हम खाने की बात कर रहे थे। प्रेरणा बोलती है, आकृति मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आकृति बोलती है, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस प्रेरणा आपसे बात करने में। आपको समझ आया, आप हमारे यहाँ रेंट से रहती हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे आपके इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी ना प्रेरणा थोड़े से करीब आ जाती है और बोलती है, अच्छा क्या लग रहा है तुमको मेरे इंटेंशन, कि मेरे इंटेंशन ख़राब है, मेरी नज़रिया ख़राब है या मैं ख़राब हूँ? मुझे नहीं पता, बट आप मेरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रहिए। तभी प्रेरणा बोलती है, और अगर नहीं बनाया तो?
तभी आकृति बोलती है अगर नहीं बनाया तो सॉरी, बट हमें ये एग्रीमेंट यहीं पर कैंसिल करना पड़ेगा और हमको आपको रेंट खाली करवाना पड़ेगा। प्रेरणा बोलती धमकी दे रही हो तुम मुझे? आकृति बोलती है नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं धमकी देने का। तभी ना उसकी सासू माँ आ जाती है और प्रेरणा कुछ बोलने वाली है, तभी रुक जाती है और आकृति बोलती है हाँ, ये जो भी आपके मन में चल रहा है ना, ये जो भी आप ख्याली पुलाव बना रही हैं, ख्याली खिचड़ी बना रही हैं, अपने मन में पका रही हैं, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। प्रेरणा एक सेकंड रुकती है, अच्छा तुमको कैसे पता मेरे मन में क्या चल रहा है? इन द सेंस तुम्हारे मन में भी सेम चीज़ चल रही है क्या? सेम फीलिंग्स है क्या आकृति? आकृति को गूज बम्स आ जाते हैं। प्रेरणा थोड़े से करीब आती है, अगर तुम्हारे मन में ये सब फीलिंग्स नहीं है, तुमको ये सब चीज़ नहीं पसंद है, तो तुमको क्यों गूज बम्स आ रहे हैं? हाँ, इन द सेंस तुम्हारे अंदर भी है ना, आई नो, एक्सेप्ट कर लो। तभी ना उसकी सासू माँ आवाज़ देती है, प्रेरणा ना थोड़ा सा दूर हट जाती है। आकृति बोलती है मिस प्रेरणा अपनी लिमिट में रहिए। तभी ना प्रेरणा ना एकदम और करीब आ जाती है और आने के बाद ना उसकी जो ईयर के पास आके एकदम बोलती है अच्छा, वरना मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की तो क्या होगा? अपने हस्बैंड को जाके बताओगी? ये क्या करेगा तुम्हारा हस्बैंड? और मैं बोलूँ तुम्हारे हस्बैंड को तो कि तुम्हारी बीवी के मेरे करीब आती है, उसकी सांसें थम जाती है, तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? आकृति गुस्से में पलटती है, प्रेरणा यू। तभी प्रेरणा बोलती है हाँ मैं, बोलो ना, मैं तो चाहती हूँ तुम मुझसे बात करो, मुझसे गुस्सा करो, मेरे ऊपर हक जताओ, बट तुम हो कि कुछ भी नहीं करना चाहती हो। तभी ना आकृति एकदम चिढ़ के वहाँ से निकल जाती है। प्रेरणा थोड़ा सा स्माइल करती है, भाई उसको ना एकदम अच्छा फील हो रहा था कि छेड़ के थोड़ा सा उसको, बट थोड़ी सी स्ट्रेस में थी कि क्या होगा कैसे होगा। तभी डिनर विनर लगता है। अब डिनर लगता है तो ये लोग डिनर करने बैठते हैं भाई। एंड यहाँ पर ना प्रेरणा को ना तीखी चीज़ों ना ज़्यादा पसंद नहीं था, उसको थोड़ी सी एलर्जी थी बोल सकते हैं। एंड आकृति ने सारे खाना एकदम थोड़ी सी स्पाइसी बनाई थी। अब प्रेरणा खाना स्टार्ट करती, एक बाइट में उसको समझ आ जाता है कि भाई ये खाना मेरे लिए नहीं बना है, बट वो एकदम अपने आप को रिलैक्स करती है, बोलती है ठंडा पानी मिल सकता है क्या? तभी आकृति वो जो पानी में था आइस डाल के ला देती है और प्रेरणा खाना स्टार्ट करती है भाई। अब वो खा रही थी ना, तो आकृति का ना पूरा ध्यान अपने हस्बैंड की तरफ नहीं था ना, उसका पूरा ध्यान प्रेरणा की तरफ था। वो प्रेरणा को देख रही थी। होता है ना, जब कोई चीज़ हमको सूट नहीं करता और हम कुछ चीज़ खा लेते हैं तो हमारी जो आँखें रेड हो जाती है, हमारा जो गला है वो जलने लगता है, एंड हम बार बार पानी पीते हैं और हमारी लिप्स ना रेड होने लगती है। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी बोल सकते हैं। एंड हमारी जो आकृति थी वो बस प्रेरणा को देख रही थी। तभी वो जाती है और उसके हाथ पकड़ लेती है प्रेरणा का कि आई थिंक ये खाना आपको सूट नहीं कर रहा है। प्रेरणा बोलती है नहीं, काफ़ी टेस्टी है, मुझे पसंद है। तभी आकृति बोलती है बट जब कोई चीज़ सूट नहीं करे तो हमको नहीं खाना चाहिए। प्रेरणा बोलती है पसंद है ना, बाकी सूट ना करे वो ना, यह सारी चीज़ें मुझे मतलब मेरे बॉडी में वो चीज़ आएगी कि नहीं मैं देखूँगी, है ना। इतना बोल के वो खाने लगती है। अब यहाँ आकृति का पूरा ध्यान था भाई, वो लास्ट मोमेंट में ना उसको खाना एकदम बोलती है कि आप नहीं खा सकते। उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको लेके जाती है किचन की तरफ। तभी उसकी जो सासू माँ थी बोलती है क्या हुआ? तभी आकृति बोलती है कुछ नहीं मम्मी जी, बस प्रेरणा जी को ना वो तीखी चीज़ें नहीं पसंद है। और उसको लेके जाती है किचन पे भाई, और किचन पे ले जाने के बाद ना उसको एक ठंडा पानी निकालती है और एक कोल्ड ड्रिंक। पहले उसको पानी पिलाती है और एक कोल्ड ड्रिंक निकाल के देती है, पियो इसको। प्रेरणा बोलती है अच्छा क्यों इतनी फ़िक्र हो रही है तुमको मेरी? हाँ, मुझे तीखा पसंद है या मुझे नहीं पसंद है उससे तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, मुझे चाहे कुछ भी पसंद है, तुम बस अपने काम से काम रखो ना आकृति, तुमने भी यही बोला था ना। आकृति भाई एकदम गुस्से में आ जाती है, उसका कॉलर पकड़ते उसको अपनी तरफ खींचती है। मैंने क्या बोला है? मेरा दिमाग ख़राब मत करो, चुपचाप ये पानी पी लो, मतलब पी लो, है ना। ज़्यादा ना मेरे साथ ना अपना दिमाग मत लगाया करो। तभी यहाँ पर जो हमारी प्रेरणा बोलती है अच्छा वरना क्या होगा, क्या करोगी तुम? इतना बोला उसका कमर को पकड़ के अपने करीब कर लेती है। आकृति बोलती है प्रेरणा ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब क्या कर रही है? मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा कौन सा हस्बैंड, कैसा हस्बैंड? मुझे तो कोई तुम्हारा हस्बैंड नहीं दिख रहा है, और तुम्हारे हस्बैंड को जो देखना है जो सोचना है सोचने दो, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आई रियली लव यू, समझ में आया? मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है कि नहीं है, बट आई लव यू आकृति, है ना। मेरे अंदर ना तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई, कब कैसे क्या मुझे नहीं पता। एंड तुम अपने आप को सोच के देखो, है ना। अगर मेरी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता है तो मुझे बोल देना, दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। इतना बोलने के बाद उसको छोड़ती भाई और वो किचन से बाहर निकल जाती है। भाई आकृति फ्रीज़, आकृति वहीं पर वो स्लैब को पकड़ के खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जैसा मैंने सोचा था वैसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद वो लगभग आधे घंटे तक किचन में रहती है। सब खाना आना कंप्लीट होता है, तभी ना थोड़ा बैठ के बातें हो रही थी, बिकॉज खाना खाने के बाद कोई नहीं जाता है भाई, थोड़ा स्वीट खाएंगे वगैरह वगैरह चीज़ें। तभी आकृति ना पता नहीं क्या सोच के किचन से आती है एंड वो प्रियांशु के पास आके बैठती है। प्रियांशु का हाथ
बहुत हक से होल्ड किया था, एकदम होता है ना कि भाई मैं वाइफ हूँ तेरी, इस तरीके से वो हक जता रही थी। एंड उसने ना उसका हाथ होल्ड किया था। प्रेरणा बहुत गुस्से में सब चीज़ देख रही थी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो उस टाइम पे कुछ बोल भी नहीं सकती थी, बिकॉज ये आकृति का राइट है ना कि वो अपने हस्बैंड का हाथ अच्छे तरीके से होल्ड कर ले, है ना। तो इसी तरीके से ना उसने होल्ड किया था और वो बस ना बार बार प्रेरणा की तरफ देख रही थी। प्रेरणा एक बार अपनी निगाहें हटा लेती है कि भाई मुझे देखना ही नहीं है, इस तरीके से। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आकृति कोई सीन क्रिएट करेगी कि प्रेरणा को अपने से दूर करने के लिए, या आगे क्या होगा। और वैसे भी स्टोरी का नाम ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैरिड वुमेन, तो क्या होता है, हर किसी की तरह इनकी कहानी अधूरी रह जाएगी या कुछ इंटरेस्टिंग होगा। बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही होगी तो इग्नोर करना, बिकॉज भाई मौसम बहुत अच्छा है और मैं बैठी हूँ टेरेस पे एंड मैं यहीं से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है।